तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साल 2022-23 के लिए इंडोनेशिया के बाली में मुनक्किद होने वाले G20 सरबराही इजलास में खुराक और तवानाई की हिफाजत, सेहत और डिजिटल तब्दीली के मौज़ूआत पर हिंदुस्तान की कामयाबियों को आलमी रहनुमाओं के साथ शेयर करेंगे। हिंदुस्तान की तरफ से इस बार आलमी तंजीम की सदारत संभालेगा और अगले साल G20 लीडरों को हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत देगा। दुनिया के 20 इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक के 17वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बाली रवाना होने से पहले अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बाली चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं आलमी तरक्की, खुराक की बहाली पर तवज्जो मरकूज करूंगा और दीगर G20 के साथ वसी बातचीत करूंगा। तवानाई की हिफाजत, माहौलियात, सेहत और डिजिटल तब्दीली जैसे आलमी तशवीश के अहम मसाइल पर रहनुमाओं से बातचीत करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वो चोटी कॉन्फ्रेंस में आने वाले कई दूसरे ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ हिंदुस्तान के बाहमी ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे। अहम बात यह है कि फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन, इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो, हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेल्जोन और सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ली हासिन के साथ मोदी के दोतरफा मुलाकातों का प्रोग्राम तय किया गया। कोविड के बाद कई वबाई बीमारी में एक साथ मिलकर बाजियाफ्त करें, मजबूत हो जाएं के थीम पर मुनक्किद होने वाली इस समिट में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सेहत और डिजिटल रिफ्लेक्शन के मौज़ूआत पर 3 सेशन होंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने महकमा दिफा से कहा कि वह अफवाज की जरूरियात से मुतालिक फैसले तेज रफ्तारी और शफाफियत के साथ ले ताकि अफवाज की जंगी तैयारियों में कोई रुकावट न आए। पीर को यहां डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फौजों की जंगी तैयारियों के लिए माली वसाइल बहुत अहम है और इस मामले में फौरी शफाफ फैसले किए जाने की जरूरत है। वज़ीर दिफा ने कहा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में जंगी तैयारियों के लिए न सिर्फ मुनासिब माली वसाइल का होना जरूरी है बल्कि उसके लिए फौरी और शफाफ फैसले करना भी जरूरी है। फैसला साजी में ताखीर से न सिर्फ वक्त और पैसे का नुकसान होता है बल्कि मुल्क की जंगी तैयारियों पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। इसको यकीनी बनाने में महकमा दिफा का बहुत अहम किरदार होता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि जिंदगी में हिसाब किताब की बहुत अहमियत है क्योंकि कोई फर्द हो, खा वो खानदान हो, माशरा हो या कोई इदारा, खातों पर तवज्जो दिए बगैर वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। वसाइल के जिया पर तवज्जो मबजूल करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में तमाम वसाइल महदूद हैं। यही बात किसी कौम और उसके दिफाई शोबे पर भी नाफिज होती है। ऐसे में वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल की शदीद जरूरत है। जब मैं वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब 2 चीजों से है। पहला, वसाइल को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और दूसरा, उन्हें किसी भी तरह जाय नहीं करना चाहिए। एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के मुतरादिफ है। यही बात वसाइल पर भी नाफिज होती है। महत्वपूर्ण होता है। वाद संवाद नए नए आइडिया को ध्यान में लेते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए ऐसे ही आयोजन के बारे में बताया गया, मैंने सहज रूप से तुरंत यहाँ आने की अपनी कॉन्फ्रेंस दी। साथियों, हमारे जीवन में देखा होगा कि हम आगे इनकी क्या अहमियत है, इस पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दूसरे को, अपना परिवार हो, समाज हो, अगर आपसे कोई संगठन हो, बिना लेखा जोखा पर ध्यान दिए तो 11 दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनके लिमिट है, उनकी सीमा है। ऐसे में उपलब्ध और सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। और दुनिया में कोई कितना भी अमीर आदमी क्यों हो, पर किसी न किसी मोड़ पर उसे भी वित्त, फाइनेंस और संसाधन रिसोर्सेज की जो लिमिट्स होती है उसका मतलब होता है कि सीमा क्या है। और ऐसे रिसोर्सेज कहाँ और कैसे खर्च किए जाएं, इसका हिसाब किताब रखना भी यह आवश्यक होता है। साथियों, संसाधनों की सीमितता यानी लिमिटेशन यह कारण ही अर्थव्यवस्था हुआ है। मैं मानता हूं इकोनॉमिक्स की परिभाषा अगर हम देखने को पाएंगे, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, growth of production and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. और इस तरह की फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी की जरूरत मानव और हमेशा से हो रही है। और यही कारण है कि हम इतिहास का कोई भी पीरियड उठाकर देखें
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने साबिक वजीर-ए-आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 133वीं सालगिरह पर खराज पेश किया। गांधी ने पंडित नेहरू का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कौन है भारत माता, इस बड़ी जमीन में फैले हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा माना रखते हैं, मादर हिंद यही करोड़ों अवाम है। उन्होंने आगे कहा कि पंडित नेहरू उन्हीं जमहूरी तरक्की पसंद और सेकुलर उसूलों को दिल में लेकर चल रहा हूं, हिंद के जवाहर की भारत माता की हिफाजत के लिए। खड़गे ने कहा, जदीद हिंदुस्तान के बानी पंडित नेहरू की अजीम कुर्बानी के बिना 21वीं सदी के हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। दीगर चैलेंजों के बावजूद जमहूरियत के इस नजरिए को उनके तरक्की पसंद नजरियात ने हिंदुस्तान के समाजी, सियासी और मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाएगा। एक सच्चे मुहिब वतन को मेरी तरफ से सलाम। इससे पहले खड़गे और कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी ने दीगर लीडरों के साथ यहां पंडित नेहरू की मजार पर जाकर उन्हें गुलाए अकीदत पेश किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी सालगिरह पर उनकी यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को खराज पेश किया। सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा कि पंडित नेहरू ने जिस जज्बे के साथ मुल्क को आज़ाद कराने में अपना किरदार अदा किया, उसी जज्बे के साथ मुल्क को खुशहाल और मजबूत बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस के दीगर लीडरों ने पंडित नेहरू के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम करते हुए यौम अतफाल की मुबारकबाद दी। नेहरू की सालगिरह पर रियासती कांग्रेस की तरफ से दीगर मंसूबे भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिले धार के कोकशी थाना इलाके में आज सुबह सवेरे एक जेर तामीर मकान की दीवार से दो पहिए गाड़ी टकराने से 3 बालगों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोकशी थाने के मुताबिक अली गांव के नजदीक बेकाबू मोटरसाइकिल सड़क के किनारे एक जेर तामीर मकान की दीवार से टकरा गई, जिससे 4 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त प्रवीण, मुकेश, सतीश और पंकज के तौर पर की गई है। मरने वालों में 3 निसारपुर तरक्याती ब्लॉक के और एक उमरी के रहने वाले बताए गए हैं। महलूकीन में से 4 अफराद कबायली बिरादरी से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद घर वापस हो रहे थे। सिल्वानिया के बाशिंदों ने आजाद उम्मीदवार नताशा पैरिक मोसिर को मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब किया। नताशा पैरिक मोसिर 23 दिसंबर को ओहदा संभालेंगे, जबकि मौजूदा सदर बोरुद पाहोर की म्याद कार खत्म होगी। इतवार के रोज तकरीबन 98% वोटों की गिनती के बाद इब्तदाई नताइज के मुताबिक नताशा मोसिर को 54% वोट मिले, जबकि उनके हरीफ एंजेलोगर को 46% वोट मिले, जो साबिक वज़ीर ख़ारजा और इस इख्तिलाफ के सिल्वानिया डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन है। गुज़िश्ता माह होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में लोगन ने 7 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए और नताशा मोसिर दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद बेहतरीन पोजीशन वाले 2 उम्मीदवारों ने दूसरे राउंड में मुकाबला किया। 54 साल नताशा मोसिर पेशे से एक वकील, साबिक सहाफ़ी और साबिक कौमी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया, लेकिन दूसरे राउंड में वज़ीर आज़म रॉबर्ट गोलोब की सेंटर लेफ्ट फ्रीडम मूवमेंट और उसके इत्तेहादियों में से एक सोशल डेमोक्रेट्स ने उनकी हिमायत की थी। सिल्वानिया के सदर का किरदार बुनियादी तौर पर रस्मी होता है, ताहम वो सदर सिल्वानियाई फौज का सरबराह होते हैं और उन्हें बहुत से आला ओहदेदारों पर तकर्रुर करने का इख्तियार हासिल होता है। ज्यादातर नामजदगियों की तस्दीक पार्लियामेंट से करनी होती है। युगांडा की वजारत सेहत ने कहा कि एबोला वायरस वस्ती इलाके से आगे पैर पसारते हुए मुल्क के मशरकी हिस्से में फैल गया है। वज़ीर सेहत रुत एसिंग ने ट्वीट किया कि मशरकी युगांडा के जिले जंजा में एक मोहलिक केस की तस्दीक हुई है, जिसमें एक 45 साल मर्द की मौत हुई है। एसिंग ने ट्वीट किया, तस्दीक शुदा मरीज की मौत 10 नवंबर को उनके घर पर हुई। वजीर की ट्वीट के मुताबिक मुसद्दिका मरीज दूसरे मुश्तबा केस के राब्ते में था। इसका भाई युगांडा के दारुलहुकूमत कंपाला से जंजा गया था, जहां मुमकिन वो इस बीमार की जद में आया हो। उन्होंने मजीद कहा कि राब्ते का पता लगाने और वबाई मर्ज की जांच शुरू कर दी गई है। वजारत सेहत के 6 नवंबर तक के इदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 20 सितंबर को फैलने की इत्तला के बाद से मुल्क में 135 तस्दीक शुदा केस दर्ज हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीएचईएल का लकड़ी का पुल 31 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए वसूली मंजूरी का मरकज से मुतालबा। वजीर केटीआर ने शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी को लिखा मकतूब।
यौम इत्फाल के मौके पर केटीआर ने एक नन्हे लड़के की ख्वाहिश की पूरी, पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए हुकूमत से 2 करोड़ 85 लाख की दिलवाई मंजूरी। राहगीरों को सड़क अबूर करने के लिए एरागड्डा फुट ओवर ब्रिज की तामीर, रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी ने ब्रिज का किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में मजीद 4 बड़ी लाइब्रेरियां की जाएंगी कायम, नेशनल लाइब्रेरी वीक की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा, मसाइल के एक्सपी के इक़दाम करने अहदेदारों को दी हिदायत। और आंध्र प्रदेश में 18 नवंबर से मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।